आपका हमारे यूट्यूब चैनल वर्मा डेवलपमेंट पे। माय नेम इज मनीष और आज हम देखेंगे जावा की हिस्ट्री के बारे में कि जावा कब बनी थी, कैसे बनी थी, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज जावा। जावा होती क्या है। जावा इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो उप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी। ठीक है, विच इज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम इन 19 मिड ऑफ 1990s। ये आपके सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा 1990s तक डेवलप की गई थी। सेकंड आ जाता है इट इज ए प्लेटफॉर्म। यह आपका एक प्लेटफॉर्म भी है, क्योंकि किसी भी कोड को रन करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है या फिर एक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, तो जावा का खुद का अपना एक प्लेटफॉर्म है, उसका एक रन टाइम एनवायरनमेंट है, जिसकी वजह से हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज ए प्लेटफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं जेवीएम सपोर्ट्स ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि आपका ये प्लेटफॉर्म है तो ये सभी प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, जैसे कि iOS, विंडोज, एंड्रॉयड, लिनक्स। ओके, इट इज यूज्ड टू क्रिएट सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस दैट कैन रन ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस। इसका यूज हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए करते हैं जो कि डिफरेंट डिवाइसेस पे रन करता है, जैसे कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टीवीज या फिर हमारे जो भी अप्लायंसेस होते हैं उनके लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ जावा। जावा की हिस्ट्री क्या है। इसमें हम पहला पॉइंट देखते हैं कि जेम्स गॉसलिन, माइक शेल्डन और पैट्रिक नोगेटन, आपकी ये तीन वो लोग थे जिन्होंने जावा प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया था जून 1991 तक। ठीक है, इसमें फादर ऑफ जावा हम जेम्स गॉसलिन को कहेंगे, क्योंकि ये इन्हीं का आइडिया था। ठीक है, द स्मॉल टीम ऑफ सन इंजीनियर्स कॉल्ड ग्रीन टीम। जो सन माइक्रोसिस्टम कंपनी के जो इंजीनियर्स थे उन्होंने अपने आप को एक ग्रीन टीम नेम दिया। ठीक है, initially it was designed for small embedded system in electronic appliances like set top box। गाइस उस टाइम पे 90s 91 की बात है, उस टाइम पे आप टेलीविजन इंडस्ट्री इतनी हाइक पे नहीं थी, तो उस टाइम पे इन्होंने सेट टॉप बॉक्स लॉन्च करने का सोचा था, जो कि इनका आइडिया कामयाब भी रहा। जब इन्होंने अपनी लैंग्वेज बनानी स्टार्ट की थी तब इनिशियली इन्होंने सेट टॉप बॉक्स के लिए ही लॉन्च किया था अपनी लैंग्वेज को। ठीक है, फर्स्टली इट वाज कॉल्ड ग्रीन टॉक बाय जेम्स गॉसलिन एंड गिवन द फाइल एक्सटेंशन वाज .gt फाइल। ठीक है, जावा का हमारा सबसे पहला नाम जावा नहीं था, हमारा क्या था, ग्रीन टॉक, जो कि जेम्स गॉसलिन जी ने दिया था। और इस फाइल का, इस सॉफ्टवेयर का जो एक्सटेंशन होता था उस टाइम पे वो होता था .gt फाइल। ठीक है, आफ्टर दैट इट वाज कॉल्ड ओक एंड वाज डेवलप्ड एज द पार्ट ऑफ ग्रीन प्रोजेक्ट। उसके बाद इस लैंग्वेज का नेम चेंज करके ओक रखा गया। नेक्स्ट हम देखते हैं वाही जावा वाज नेम्ड एज ओक। जावा का नाम ओक क्यों रखा गया, जबकि आपका अगर हम प्रीवियस स्लाइड में देखते हैं तो आपका जावा का नेम था उस टाइम पे ग्रीन टॉक, तो उन्हें ग्रीन टॉक से ओक नेम क्यों रखा वो हम देखते हैं। वाही ओक, ओक ही क्यों रखा गया, बिकॉज ओक इज ए सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड चूजन एज द नेशनल ट्री ऑफ मैनी कंट्रीज। क्योंकि आपका स्ट्रेंथ का सिंबल है और इसमें बहुत सारी कंट्रीज आ जाती है जिसका ये नेशनल ट्री भी है। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने ओक पेड़ को चुना। इन 1995 ओक वाज रीनेम्ड एज जावा। इन्होंने ओक को रिप्लेस कर दिया विथ जावा, क्योंकि बिकॉज इट वाज ऑलरेडी ए ट्रेडमार्क ऑफ ओक टेक्नोलॉजीज, क्योंकि ये ओक टेक्नोलॉजीज का ऑलरेडी एक ट्रेडमार्क था। ठीक है, तो उनको इस वजह से उनका नेम चेंज करना पड़ा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाही जावा, जावा ही क्यों रखा गया। जब आपका थर्ड टाइम नेम चेंज हुआ तो उस टाइम पे भी जावा ही नेम क्यों रखा गया, उस टाइम पे क्या ऐसा रहा होगा कि जावा नेम रखना पड़ा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, जावा इज एन आइलैंड इन इंडोनेशिया। पहली चीज तो ये है कि जावा एक आइलैंड का नेम है आपका, जो आपका इंडोनेशिया में आता है। ठीक है, जहाँ की वेयर द फर्स्ट कॉफी वाज प्रोड्यूस, जहाँ पहली कॉफी प्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, इट वाज काइंड ऑफ एस्प्रेसो बीन, यह आपकी एस्प्रेसो बीन की तरह ही दिखती है। थर्ड आ जाता है जावा नेम वाज चूजन बाय जेम्स गॉसलिन। जेम्स गॉसलिन जी ने आपकी बार इसका नाम जावा रखा है, बिकॉज जो आइलैंड है जावा, वहाँ की कॉफ़ी उनको बहुत पसंद आती थी, उनकी फेमस कॉफ़ी थी वो। ठीक है, तो उनको कॉफ़ी पीने का बहुत शौक भी था, तो उस वजह से उन्होंने उस कॉफ़ी के नेम पे ही अपना लैंग्वेज का नेम रखा जावा। ठीक है, और अगर आप इस लोगों को अगर ध्यान से देखें तब भी हमको एक कॉफ़ी कप की तरह ही दिखता है। नीचे ध्यान से देखने पे यहाँ पे आपको प्लेट दिख रही है और उसके बाद आपको एक कॉफ़ी कप दिख रहा है जिसके अंदर कॉफ़ी डली हुई है। ठीक है, इन 1995 टाइम मैगजीन कॉल्ड जावा वन ऑफ द 10 बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ 1995। अगर हम इसको मैं सिंपली भाषा में बताऊं आपको कि
1995 तक जावा आपका 10 बेस्ट प्रोडक्ट की लिस्ट में शामिल हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं की फीचर्स ऑफ जावा। जावा के की फीचर्स क्या हैं? ठीक है, पहला फीचर है इसका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। आपका ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और पहले अगर लैंग्वेजेस में देखा जाए तो आपकी सी और सी प्लस प्लस होती थी, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती थी। सपोज कि अगर आपने उसको एक प्लेटफॉर्म पे बनाया तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे उसको रन नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी जावा आपको ये फीचर प्रोवाइड करती है कि आप जावा को किसी भी प्लेटफॉर्म पे बनाओ और किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे उसको रन करो। ठीक है, बिकॉज क्योंकि इसका खुद का अपना जेवीएम है जो सभी प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। ठीक है, सेकंड फीचर आ जाता है इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्योंकि इससे पहले सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज थी, वो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं थी। इसमें फीचर शामिल हुआ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आपका आता है कि हम इसमें ऑब्जेक्ट और क्लासेस को यूज करके हम अपने सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, जिससे होता ये है कि हम उस कोड को रियूज कर सकते हैं बार बार। ठीक है, हमें एक ही कोड को बार बार लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट फीचर आ जाता है इसका रोबस्ट एंड सिक्योर। जावा आपकी रोबस्ट और सिक्योर लैंग्वेज भी है, क्योंकि इसके अंदर मेमोरी मैनेजमेंट हो जाता है ऑटोमेटिक, और सेकंड इसके अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हो जाती है। थर्ड इसके अंदर हम सिक्योरिटी मॉड्यूल को भी यूज करते हैं, जो कि आपकी अनऑथराइज्ड एक्सेस को और वायरसेस से हमको प्रोटेक्ट करता है, या फिर हमारे सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा मल्टी थ्रेडिंग। इससे पहले अगर गाइस किसी भी लैंग्वेज के बारे में देखें तो वो कोई भी हमारी मल्टी प्रोसेसिंग या फिर मल्टी टास्किंग को सपोर्ट नहीं करती थी। ठीक है, कहने का मतलब इसमें ये है कि पहले जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते थे तो एक बार में सिर्फ एक ही हमारा टास्क परफॉर्म किया जाता था। अगर हमें दूसरा टास्क परफॉर्म करना होता था तो हमको उस पहले वाले टास्क को फिनिश करना पड़ता था। ठीक है, आजकल जो भी लैंग्वेज आ रही हैं वो सारी की सारी मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है। ठीक है, सपोज इसके अंदर अगर आपने मोबाइल के अंदर गेम ऑन कर रखा है तो आप पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक भी सुन सकते हो, या फिर अगर आपने व्हाट्सएप ओपन कर रखा है तो आप चैट भी कर सकते हो और साथ में साथ आप म्यूजिक भी सुन सकते हो। ठीक है, या फिर आप कॉल पे बात करते हुए कभी गेम भी खेल सकते हो। तो ये होता है आपका मल्टी थ्रेडिंग। इसके अंदर मल्टीपल टास्क आप इस सेम टाइम पे परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। गाइस इससे पहले अगर देखा जाए तो सी और सी प्लस प्लस में आपको जब भी प्रोग्राम बनाते थे, ठीक है, जब भी आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो जब आपका सॉफ्टवेयर मेमोरी के अंदर लोड होता था तो वहाँ पे आपको अपने प्रोग्राम को मेमोरी से रिलीज करने के लिए खुद से मैनुअल कोडिंग करनी पड़ती थी। एक प्रोग्राम बनाना पड़ता था आपको, जिससे कि आपका प्रोग्राम अपना टास्क एग्जीक्यूट करने के बाद वो ऑटोमेटिक मेमोरी से हट जाए। लेकिन यहाँ पे जावा में आपको ऐसा कोई कोड नहीं लिखना होता, और क्योंकि ये जावा ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट कर लेती है। ठीक है, इसमें देखते हैं जावा प्रोवाइड ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शंस विच हेल्प मेमोरी मैनेज लोकेशन एलोकेशन एंड एलोकेशन। ठीक है, जेवीएम आपका ऑटोमेटिक मेमोरी से गार्बेज कलेक्शंस को डिलीट कर देता है और हमारे नए कोड को मेमोरी एलोकेट कर देता है। ठीक है, इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जावा प्लेटफॉर्म एडिशंस। इसके कुछ एडिशंस भी आए हैं, जैसे कि पहला है आपका जावा स्टैंडर्ड एडिशन, जिसको हम जावा एसई भी बोलते हैं। ठीक है, एसई की फुल फॉर्म ही आपकी स्टैंडर्ड एडिशन होती है। नेक्स्ट आता है आपका जावा इंटरप्राइज एडिशन, जिसकी शॉर्ट में हम बोले जावा ईई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसमें आपका जावा माइक्रो एडिशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है आपकी जावा एमई। ठीक है, तो ये आपके जावा के एडिशंस थे। इसमें नेक्स्ट आ जाता है आपका एप्लीकेशंस ऑफ जावा या फिर यूजेज ऑफ जावा। अकॉर्डिंग टू सन माइक्रो सिस्टम आज भी हम 3 बिलियन डिवाइसेस पे जावा रन कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे रन यूज की जाती है ये जावा आपकी? फर्स्ट आपका पॉइंट आता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे, सच एज जैसे कि एक्रोबैट रीडर, मीडिया प्लेयर या फिर एंटीवायरसेस। गाइस इसमें अगर आप कोई भी एंटीवायरस बनाते हो या फिर कोई भी मीडिया प्लेयर बनाते हो या फिर कोई भी एक्रोबैट रीडर हो गया, ठीक है, ये बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स आपके जावा में ही बनते हैं। नेक्स्ट आ जाती है आपकी वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशन जैसे कि आपका IRCTC की वेबसाइट होगी या फिर Microsoft.com, Apple.com, Lignit.com, ये सारी की सारी आपकी वेबसाइट जावा में बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका इंटरप्राइज एप्लीकेशन सच एज बैंकिंग एप्लीकेशन। इसमें हम इंटरप्राइज एप्लीकेशन का यूज़ करके हम कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं या फिर कोई भी हम मिलिट्री सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसका यूज हम मोबाइल एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम स्मार्ट कार्ड में भी इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका रोबोटिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका गेम्स।
ऐसे बहुत सारे आपके प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका जावा यूज़ किया जाता है। ठीक है गाइज, तो गाइज इस वीडियो में इतना ही करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नई वीडियो के साथ। ठीक है।